सबसे पहले बात करेंगे, दिल्ली एनसीआर में अभी ग्रैब 4 जारी रहेगा। प्रदूषण को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ा फैसला लिया है। ग्रैब 4 के तहत सभी प्रतिबंध जारी रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक कोर्ट आश्वस्त नहीं हो जाता कि प्रदूषण के स्तर में कमी आ रही है, प्रतिबंध जारी रहेंगे। कोर्ट ने एनसीआर के अंतर्गत आने वाले राज्यों से कहा है कि वो लेबर सेस के रूप में जमा पैसे का उपयोग श्रमिकों को जीविका प्रदान करने के लिए करें। सुप्रीम कोर्ट में ग्रैब 4 के नियमों को लेकर, प्रदूषण को लेकर आज सुनवाई हुई है और सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टिप्पणी की गई है और आदेश भी जारी किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो स्पष्ट कर दिया है कि अभी दिल्ली एनसीआर से ग्रैब 4 के प्रतिबंध नहीं हटाए जाएंगे। ग्रैब 4 के नियम अभी भी दिल्ली एनसीआर में लागू रहेंगे। तो वहीं प्रदूषण को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है और कहा है कि कोर्ट आश्वस्त जब तक नहीं हो जाता है कि प्रदूषण के स्तर में कमी आ रही है, तब तक ये प्रतिबंध जारी रहेंगे। कोर्ट ने एनसीआर के अंतर्गत आने वाले राज्यों से कहा है कि वो लेबर सेस के रूप में जमा पैसों का उपयोग श्रमिकों को जीविका प्रदान करने के लिए करें। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने स्कूलों का फैसला मैनेजमेंट पर छोड़ दिया है। एयर क्वालिटी मैनेजमेंट पर यह फैसला छोड़ा है। स्कूलों के खोलने या बंद करने का फैसला अब मैनेजमेंट पर छोड़ा गया है। मैनेजमेंट कमिश्नर ने कहा कि कल तक इस बाबत वो फैसला लेंगे। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने ये तो स्पष्ट कर दिया है कि ग्रैब 4 की पाबंदियां, ग्रैब 4 के प्रतिबंध फिलहाल दिल्ली एनसीआर से नहीं हटाए जाएंगे, ये प्रतिबंध लागू रहेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ स्कूलों को खोलने का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने मैनेजमेंट पर छोड़ दिया है। हम ज्यादा जानकारी लेंगे। जी मीडिया संवाददाता अरविंद सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट में की तरफ से क्या टिप्पणी की गई है ग्रैब 4 की पाबंदियों को लेके? चूंकि गिरावट तो देखने को मिली है एक्यूआई को लेके, लेकिन उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने ग्रैब 4 के नियम को जारी रखने के लिए कहा है, तो क्या टिप्पणी? दूसरी तरफ स्कूलों को लेके भी सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया अपना रुख, उसके बारे में भी जानकारी दीजिएगा। देखिए, दिल्ली एनसीआर में स्कूल खुलेंगे या नहीं खुलेंगे, यानी फिजिकल क्लास होगी या नहीं, इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट ने एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन यानी CAQM पर छोड़ा है और ये कमीशन तय करेगा कि आखिर दिल्ली एनसीआर में स्कूलों को खोलने की इजाज़त दी जा सकती है नहीं, खासतौर पर 10वीं और 12वीं क्लास को लेकर के। मैं आपको बता दूं कि इस कमीशन की जो स्थापना है वो खुद सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत ही हुई थी और ये कमीशन ही दिल्ली एनसीआर में जो प्रदूषण का स्तर है उसको देखते हुए ये तय करता है कि आखिर किस स्टेज के प्रतिबंध लागू होंगे, ग्रेड 2 के होंगे, ग्रेड 3 के होंगे या ग्रेड 4 के होंगे। तो कोर्ट ने एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन पर छोड़ा है कि वो ये फैसला ले कि दिल्ली एनसीआर में स्कूल फिर से खोले जा सकते हैं या नहीं। और कोर्ट ने ये कहा है कि कमीशन ये देखे कि बड़ी संख्या में ऐसे छात्र हैं जो कि गरीब पृष्ठभूमि के हैं, जो कि आर्थिक तौर पर कमजोर पृष्ठभूमि से आते हैं और उनके पास तकनीकी सुविधा उपलब्ध नहीं है कि वो ऑनलाइन मोड के जरिए पढ़ाई कर सके। उनके पास घर में एयर प्यूरीफायर भी नहीं है, उनको मिड डे मील भी नहीं मिल पा रहा है जो कि अभी तक उनको मिल जाया करता था स्कूल से। तो ऐसे में इन सारे तथ्यों के मद्देनजर कमीशन इस पर फैसला ले कि क्या स्कूल खोले जा सकते हैं नहीं, और कमीशन को आज या कल तक का वक्त दिया है कोर्ट ने कि या तो आज ही फैसला ले ले या फिर कल तक इस मामले में जरूर फैसला ले ले कि क्या स्कूल खोले जा सकते हैं नहीं। दरअसल कुछ आर्थिक तौर पर जो कमजोर तबके हैं उनके अभिभावकों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दायर की गई थी और वकील की तरफ से सवाल उठाया गया था कि उनके घर पर एयर प्यूरीफायर नहीं है और ऐसे में जो एयर क्वालिटी उनके घर के बाहर है कमोवेश वैसा ही उनके घर पर भी है। और चूंकि उन बच्चों के पास, उनके परिवार वालों के पास ऐसे तकनीकी संसाधन नहीं है जिनके जरिए वो ऑनलाइन पढ़ाई कर सके, लिहाजा उनकी पढ़ाई में दिक्कत आ रही है और पढ़ाई छूटने जैसी नौबत आ रही है। और ऐसे में बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो कि मिड डे मील के लिए स्कूल पर आश्रित रहते हैं, वो भी उनको नहीं मिल पा रहा है। तो कोर्ट इस पर विचार करे कि क्या स्कूलों पर जो पाबंदी लगी है कि वो सिर्फ ऑनलाइन मोड से ही पढ़ाई कर सकते हैं, क्या उसमें कुछ छूट दी जा सकती है नहीं। तो कोर्ट ने फैसला कमीशन पर छोड़ दिया है, कमीशन को कल तक फैसला लेना है। दूसरी बात यह कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ग्रेड 4 के तहत जो पाबंदियां दूसरी लगी गई हैं वो अभी जारी रहेंगी और कोर्ट ने कहा कि जब तक वो खुद आश्वस्त नहीं हो जाता कि एयर क्वालिटी इंडेक्स में सुधार हुआ है, यानी हवा की गुणवत्ता में सुधार हुआ है, तब तक वो ग्रेड 4 के तहत जो पाबंदियां लगी हैं उनको हटाने का फैसला नहीं दे रहा है। और कोर्ट ने अगली सुनवाई तक जो अपडेटेड डेटा है एयर क्वालिटी इंडेक्स का वो उसके लिए मांगा है। इसके अलावा कोर्ट ने इस बात पर भी कोर्ट का
सुनवाई केंद्रित रही कि बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो कि दिहाड़ी मजदूर के तौर पर काम करते हैं और चूंकि निर्माण कार्य बंद है, ग्रेड 4 के तहत हर तरह के निर्माण कार्य पर पाबंदी है, तो जाहिर तौर पर उनकी रोजमर्रा की जो जिंदगी है, उनकी जो आजीविका है वो प्रभावित हो रही है। तो कोर्ट ने एनसीआर के अंतर्गत आने वाले सारे राज्यों से कहा है कि वो जो लेबर सेस इकट्ठा करते हैं उसका इस्तेमाल जब तक निर्माण कार्यों पर रोक है तब तक ऐसे जो श्रमिक हैं उनको आजीविका प्रदान करने में करें। कोर्ट ने कमीशन से भी कहा है कि वो भी देखे कि जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जो रोजमर्रा की मजदूरी करके अपना पेट पालते हैं, परिवार वालों का पालन पोषण करते हैं, कि उनके लिए क्या राहत दी जा सकते हैं। कमीशन इस पर विचार करे। एक और महत्वपूर्ण बात यह कि जो 13 वकील जिनको कोर्ट ने कमिश्नर नियुक्त किया था और जिनको इस बात की जिम्मेदारी दी थी कि वो दिल्ली के अलग एंट्री पॉइंट्स पर जाएंगे और ये देखेंगे कि ट्रकों की एंट्री पर जो प्रतिबंध है क्या उस पर सही तरीके से अमल हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, कोर्ट ने वो कहा है कि वो 13 कमिश्नर अभी काम आगे करते रहेंगे और जगह जगह एंट्री पॉइंट्स पर जाकर के निरीक्षण करते रहेंगे। उनकी तरफ से जो रिपोर्ट कोर्ट में के सामने रखी गई है उसमें कोर्ट ने इस बात को पाया कि दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार के जो अधिकारी हैं उनकी लापरवाही रही है और वो ग्रेड 4 के तहत जो ट्रकों की एंट्री पर प्रतिबंध लगना चाहिए था उस आदेश पर अमल सही तरीके से सुनिश्चित कराने में नाकामयाब रहे हैं। और यही वजह है कि कोर्ट ने एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन से कहा है कि वो दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी, कमिश्नर और जो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर्स हैं एनसीआर के अंतर्गत आने वाले राज्यों की, उनके खिलाफ सेक्शन 14 के तहत दंडात्मक कार्रवाई करे, उनसे जवाब तलब करे और जो कार्रवाई हो सकती है वो उनके खिलाफ कार्रवाई करे। तो ये सारी बातें आज कोर्ट की सुनवाई के दौरान रही हैं और कोर्ट ने आदेश में इन महत्वपूर्ण बातों को दर्ज किया है। निश्चित तौर पे इसके अलावा ग्रेड 4 की पाबंदियां जो जारी रहेंगी, जिसके बारे में आपने जानकारी दी है अरविंद, ये कब तक जारी रहेंगी? क्या इसके लिए टाइमलाइन, डेडलाइन दी गई है? साथ ही साथ में अगली सुनवाई की तारीख भी दी गई है क्या? और साथ ही साथ में राज्य सरकारों से जो रिपोर्ट तलब की गई थी उसको लेकर कोई टिप्पणी इस दौरान? देखिए, अगली सुनवाई पर मुझे लगता है कि कोर्ट ये बात तय कर सकता है कि ग्रेड 4 के तहत जो दूसरी पाबंदियां हैं जिसके तहत निर्माण कार्यों पर पूरी तरीके से रोक है, जरूरी सुविधाओं वाले ट्रकों को छोड़कर बाकी ट्रकों की एंट्री पर रोक है और दूसरे प्रतिबंध है, क्या वो लागू रहे या नहीं रहे, इस पर अगली तारीख पर कोर्ट फैसला ले सकता है। हालांकि कोर्ट में जो फिगर रखी गई उसके मुताबिक एयर क्वालिटी इंडेक्स में सुधार आया है, ऐसा ASG एसरो भाटी की तरफ से बताया गया है। लेकिन जो याचिकाकर्ता के वकील थे, हालांकि वो उस फिगर से कन्विंस नहीं थे, उनका कहना था कि एयर क्वालिटी इंडेक्स अभी 500 से ऊपर है। लेकिन कोर्ट का ये कहना था कि हम आधिकारिक फिगर पर यकीन करेंगे और उसके हिसाब से ही फैसला लेंगे। तो लेकिन इसके बावजूद कोर्ट ने अभी ये माना कि भी वो स्टेज नहीं आई है जहां पर ग्रेड 4 के तहत जो पाबंदियां उनको हटा लिया जाए, और कोर्ट ने कहा है कि अपडेटेड डेटा दे। उम्मीद ये है कि गुरुवार को शायद इस मामले को लेकर के अगली सुनवाई हो सकती है। लिखित आदेश में तारीख और साफ हो जाएगी इस मामले को लेकर के जब अगली सुनवाई होगी। लेकिन उम्मीद है कि अगली सुनवाई पर कोर्ट इस मामले में अपना कोई फैसला ले सकता है कि क्या, और ये इस पर भी निर्भर करेगा कि इस दरमियान आज से लेकर के अगली तारीख तक एयर क्वालिटी इंडेक्स कैसा रहता है। अगर उसमें सुधार आता है, वो नीचे आता है, तो ग्रेड 4 के तहत जो दूसरी पाबंदियां हैं उनको हटाने पर भी विचार किया जा सकता है, क्योंकि कोर्ट भी इस बात को मान रहा है कि ग्रेड 4 जो लगाना पड़ रहा है उसके तहत लेकिन जो पाबंदियां लगी हैं वो बहुत ड्रास्टिक इम्पैक्ट है, उनका बहुत गहरा असर है समाज के अलग सोसाइटी पर। जैसा मैंने बताया कि जो निर्माण कार्य में जो मजदूर काम करते हैं उनकी रोजमर्रा की जो जिंदगी है वो प्रभावित हो रही है, उनकी आजीविका प्रभावित हो रही है। इसके अलावा प्राइवेट और सरकारी जो दफ्तर है उनमें भी ऑनलाइन मोड से काम हो सके, ऐसी पाबंदियां रहती हैं ग्रेड 4 के तहत। तो ग्रेड 4 के तहत जो दूसरी पाबंदियां हैं वो हटेंगी या नहीं हटेंगी, वो अगली तारीख पर कोर्ट इस मामले में डिसीजन ले सकता है। लेकिन अभी जो कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट रखी गई थी, क्योंकि आज कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट रखी जानी थी, उससे कोर्ट दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के रवैये से संतुष्ट नहीं है, खासतौर पर ट्रकों की एंट्री पर बैन के अमल लाने को लेकर।